वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पिछली दो वीडियो में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ रैंडम वेरिएबल जो कि डिस्क्रीट रिजल्ट देते हैं उन्हीं पे वर्क करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा केस है जिसमें कि जो हमारा x रैंडम वेरिएबल है, x जो रैंडम वेरिएबल है वो एक इंटरवल में रिजल्ट दे रहा है या फिर कोई रेंज है जिसके रिगार्डिंग वो डिफाइन हो रहा है, तो उसके लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना पड़ता है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का फॉर्मूला निकल के आता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इनटू एक्सपोनेंट ई पावर में आ जाएगा माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इनटू 2। और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी एक्स टू प्लस इन्फिनिटी। इसमें सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है और म्यू हमारा मीन के इक्वल है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शन एफ एक्स का फॉर्मूला है। पर जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेशल केस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके रिगार्डिंग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी रहती है। और उस टेबल के थ्रू जैसे हमारे पास एक लॉग टेबल रहती है ना, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू में एक लॉग की पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसी टाइप से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक टेबल होती है। उसमें हमें हर एक पर्टिकुलर z वेरिएबल की जो उस प्रोबेबिलिटी में वैल्यू आएगी वो हमें डिफाइन होती है। तो ये पिक्चर मैंने शो करी है इस टाइप की टेबल, जिसको कि हम रेफरेंस लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है fz इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इनटू e पावर माइनस z स्क्वायर अपॉन 2। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो z वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम फाइंड करते हैं x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही फॉर्मूले के थ्रू हम आंसर को फाइंड करते हैं। तो पहले हम जो गिवन x वैल्यू है उसको हम हमारे z वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और उस z वैल्यू के रिगार्डिंग जो टेबल में वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं और उस टेबल की जो भी वैल्यू आती है वही हमारी उस x वेरिएबल के रिगार्डिंग जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है। और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके रिगार्डिंग एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। तो वो ग्राफ इस टाइप से दिखता है एक बेल शेप में। ये इसकी रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी टू ये बेल शेप में एक हमारा ग्राफ, और ये परफेक्टली डिवाइडेड होता है म्यू यानी कि मीन के अकॉर्डिंग। मतलब कि इधर वाला हाफ हिस्सा इक्वल है इधर वाले हाफ हिस्से के, और म्यू के रिगार्डिंग ये परफेक्टली डिवाइडेड होता है। और ये जो शेप है हमारे ग्राफ का वो बेल आइकन के रूप में दिखता है। और इसी ग्राफ के थ्रू ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाता है कि हमें प्रॉपर्ली क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। तो आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है x is a normal variable with mean value 10 and standard deviation is 2. Find the probability. First part 8 less than x, x lies between 8 and 11, and second part में हमें बोला है कि x की वैल्यू 13 से बड़ी होनी चाहिए, x greater than equal to 13। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन है मीन म्यू इज इक्वल टू 10 और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2, और x जो है वो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है। तो x के रिगार्डिंग अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को निकालें यानी कि z को,
तो वो वैल्यू है फॉर्मूले के हिसाब से x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, गिवन क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस 10 अपॉन 2। तो अगर हम पहले पार्ट में देखें तो x जो है हमारा 8 और 11 के बीच में लाई कर रहा है। इस इक्वेशन में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी 8x 11, पर ये अभी नॉर्मल वेरिएबल x के बीच में डिफाइंड है, इसे हमें z के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। z1 इज इक्वल टू फॉर 8 माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये आ रहा है -1 के इक्वल। सेम इसी साइड से z2 को कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 11 माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, एंड 1/2 को हम 0.5 लिख देंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी x लाइज बिटवीन 8 एंड 11, तो ये अब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के बीच में चेंज हो गया। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन -1, तो यहाँ पे z वेरिएबल आ गया, तो यहाँ आ गया 0.5। इस वैल्यू को हम 0 के रिगार्डिंग और ब्रेकआउट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी -1 z लाइज बिटवीन -1 एंड 0 प्लस प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा 0 से 0.5 के बीच में, 0.5। क्यों? क्योंकि जनरली ये हमारा ग्राफ जो रहता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, तो हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है एक्चुअली वैल्यू सेम रहती है, पर अगर वो वैल्यू नेगेटिव एरिया में लाई करती है तो उसके आगे माइनस साइन आ जाता है, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव एरिया में लाई करती है तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। इस क्वेश्चन को हम पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से पॉजिटिव एरिया में लाई करने के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसको हम कर देंगे चेंज P0 ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस P0 ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। कुछ नहीं करा, ये नेगेटिव मतलब हमने हर एक वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें पॉजिटिव टर्म्स में चाहिए, इसलिए अब हम दी हुई स्टैंडर्ड टेबल के रेफरेंस में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमें स्टैंडर्ड टेबल में 1 के रिगार्डिंग वैल्यू को देखना है, तो इस 1 के रिगार्डिंग हमें स्टैंडर्ड टेबल में वैल्यू मिल रही है 0.3413, और इसी टाइप से 0.5 के रिगार्डिंग हमें स्टैंडर्ड टेबल में वैल्यू मिल रही है 0.1915 के इक्वल, और इन दोनों का समेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 0.5328। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी जब हमारा जो x नॉर्मल वेरिएबल है वो लाई कर रहा है 8 और 11 के बीच में। तो पहले हमने इस क्वेश्चन में एक बार और देख लेते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में हमारे सारे जो भी रेंज थी उसको चेंज करा, और उसके रिगार्डिंग टेबल की हेल्प से वैल्यू को फाइंड करा और सबमिशन करके फाइनल वैल्यू को लिख दिया। इसी टाइप से सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 के रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 13। अब इसको पहले हम z के टर्म्स में डिनोट करते हैं, तो z इज इक्वल टू 13 माइनस 10 अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास 1.5 के इक्वल। तो हमें फाइनली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 के रिगार्डिंग, तो 1.5 इधर कहीं आएगा तो ये 1.5 लिख देते हैं। तो हमें ये इस वाली प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, तो इस वाली प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे। इस हाफ एरिया में से इतने एरिया को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें फाइनली इस एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हाफ एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.5 के इक्वल, क्योंकि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, और ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसकी जो आधी प्रोबेबिलिटी है वो इधर लाई करेगी और आधी इधर लाई करेगी। 1 का आधा क्या होता है 0.5, इसलिए इधर की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5। तो 0.5 माइनस अगर हम कर दें इस पार्ट की वैल्यू, ये जो पार्ट की वैल्यू है, इस पार्ट की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z अगर लाई करेगा हमारा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू
1.5 के बीच में। मतलब ये 0 से लेकर 1.5 के बीच में जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, उसको हमें 0.5 में से माइनस करना है। तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल की हेल्प से। तो टेबल में हम 1.5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 0.5 माइनस टेबल में 1.5 देख रहे हैं, तो वो आ रहा है हमारे पास 0.4332 के इक्वल। तो फाइनली P ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 30 आ गया हमारे पास 0.568 के इक्वल। तो ये हमारी वैल्यू आ गई जब हमारा Z यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल 13 से ज्यादा होता है। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम अंडर 45 and 8% are over 64, then find the mean and standard deviation of the distribution। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। तो पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बेल शेप का आइकन है। तो अगर यहाँ पे कहीं हम 45 को डिफाइन करें, तो उसने बोला है 45 से जो कम वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 31% है। और अगर कहीं हम 64 को डिफाइन करें इस ग्राफ में, तो उसके बाद की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8% है। तो इसके रिगार्डिंग हमें म्यू यानी मीन और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वेरिएट Z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ x की वैल्यू एक तो 45 है और x की वैल्यू एक तो 64 है। तो पहले हम उसे Z के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम Z1 से डिनोट कर देंगे और इसको Z2 से डिनोट कर देंगे। अब हम Z1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो Z1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा x1 जो है वो है 45 के इक्वल। तो वैल्यू को पुट करते हैं तो वो आ जाएगी 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू Z1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और Z2 को अगर कैलकुलेट करें तो x2 जो है वो हो गया हमारा 64 के इक्वल। तो 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू Z2। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% दिया है आइटम अंडर 45। तो 45 के अंडर जितने भी आइटम हैं उसको 31% हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी दी है। तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन के टर्म में लिखें तो वो होगा -इन्फिनिटी टू, इसको हमने Z1 लिया है तो यहाँ पे भी Z1 आएगा, क्योंकि x तो 45 है ना, तो हमें x तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो z के टर्म्स में बात करनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिया Z1। fz dz z के टर्म्स में है, इसलिए x की जगह पे हमने z को डिनोट करा है, जिसकी वैल्यू गिवन है 31%। और इसको हम 31 अपॉन 100 नंबर्स के टर्म्स में लिखें तो 0.31 आ गया। अब इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो इसको हम और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ये पूरे पार्ट माइनस ये वाला पार्ट, और ये 0 से है, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू Z1 fz dz is equal to integration -इन्फिनिटी टू 0 fz dz is minus Z1 to 0 fz dz के इक्वल। और ये जो वैल्यू है तो हमें इस टर्म की वैल्यू पता है 0.31 और -इन्फिनिटी टू 0 fz dz ये पूरा वैल्यू जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है 0.5 के इक्वल, क्योंकि ये हाफ हाफ सिमेट्रिक है ना, तो 1 का हाफ हो गया 0.5, तो ये आ गया 0.5 के इक्वल माइनस इंटीग्रेशन Z1 टू इन्फिनिटी fz dz। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारी इंटीग्रेशन Z1 टू 0 fz dz की वैल्यू आ रही है 0.19 के इक्वल। अब हम जो पिछले क्वेश्चन में करा था उसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे कि हमें
टेबल से इस वैल्यू को फाइंड करना है और हमें देखना है कि वो किस z वेरिएबल के रिगार्डिंग हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो हमें z की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर हम देखें इस टेबल में तो 0.19 हमें मिल रहा है, z इज इक्वल टू माइनस 0.5 के रिगार्डिंग। तो z1 की वैल्यू आ गई 0 माइनस 0.5 के इक्वल। इसी टाइप से आप z2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 8% जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 64 से ज्यादा है। तो 64 से इंफिनिटी तक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8% के इक्वल है। तो गिवन है हमें z2 64 x के टर्म्स में है, तो z2 को हमने 64 के x के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिया है। तो z2 अप टू इंफिनिटी fz dz इज इक्वल टू 8% यानी कि 0.08 के इक्वल है। और सेम इसी टाइप से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो z2 इंफिनिटी fz dz इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट fz dz माइनस 0 टू z2 fz dz। अब इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली मैंने क्या लिखा है, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसमें से अगर हम इस पार्ट को बाहर निकाल दें तो ये फाइनल हमारा पार्ट बचेगा। तो इसी की प्रोबेबिलिटी को हमने 8% के इक्वल भी लिखा है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इक्वेशन के टर्म में लिखा है। हमें पता है इसकी वैल्यू है 0.08 और 0 से इंफिनिटी fz dz की वैल्यू 0.5 के इक्वल है, माइनस इंटीग्रेशन z2 fz dz, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो फाइनली 0 से z2 इंटीग्रेशन fz dz की फाइनल वैल्यू आ रही है 0.42 के इक्वल। और अगर इस 0.42 को हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मैच करें तो z की जो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो हमें 0.42 मिलेगी 1.4 के इक्वल, यानी कि z2 आ गया हमारा 1.4 के इक्वल। तो अब हमें z1 और z2 की वैल्यू भी मिल गई है और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर हम z1 z2 की वैल्यू पुट करते हैं तो जो दोनों इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल की बन जाएगी और हमें दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। या तो हम एलिमिनेशन मेथड का तो हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ z1 एंड z2 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारी पहली इक्वेशन में अगर z1 की वैल्यू पुट करें तो वो हमें चेंज हो जाएगी म्यू माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 45। और सेम ऐसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन में हम z2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगी म्यू प्लस 1.4 सिग्मा इज इक्वल टू 64। अब फाइनली हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और म्यू और सिग्मा की वैल्यू को फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया म्यू से म्यू कैंसिल, ये हो गया हमारे पास माइनस 1.9 सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 19। तो सिग्मा आ गया हमारे पास 10 के इक्वल। और अगर हम सिग्मा को कोई सी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनली म्यू की वैल्यू आ जाएगी 50 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स को अप्लाई करके सिग्मा और म्यू यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को फाइंड कर लिया है। तो आ गया यही हमारा आंसर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।